ये हम लोग का है, ये है आकाश गंगा। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? तो उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं, क्या नाम है उसका? उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? हम लोग सीखेंगे आज गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। चलिए दोस्त, कैसे आप लोग? शायद आप लोग अच्छे होंगे। और आज का हम लोग का लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। कौन सा लेक्चर? सेकंड लेक्चर। आज हम जानेंगे तारा रहता कहाँ पे है, उस एरिया का नाम क्या देते हैं, वैसे कितने एरिया है, टोटल एरिया में कितना क्या है तारे हैं। यानी हम लोग जो तारे रहते हैं, हम लोग नहीं, यानी जो तारे रहते हैं उसका नाम होता है, जिस एरिया में रहता है उसका नाम होता है आकाशगंगा। क्या नाम होता है? आकाशगंगा। आकाशगंगाओं के आज जानेंगे संख्या कितना होता है, एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं। अगर पूरे टोटल तारे निकलना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है? आइए समझते हैं। तो हम लोगों ने इसके पीछे वाला क्लास जो हम लोग किए थे, उस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? तारे के निर्माण कैसे होता है, ग्रह कैसे बनते हैं, ये टोटल चीजें सीख लिए थे हम लोग। तो कैसे तारा कैसे बनता था? तारा धूल मिट्टी का कण था, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगा, उसके बाद क्या हुआ? वो निहारिका का रूप लिया। निहारिका के बाद क्या हुआ? निहारिका के बाद वो तारा का रूप लिया। उसमें क्या हुआ? बहुत बड़ी एक आग लगी, उसके बाद वो क्या तारा का रूप ले लिया। तारा का रूप, तारा के पास क्या क्या चीजें होता है? तो खुद का उष्मा होता है, खुद का प्रकाश होता है, उसमें जो पदार्थ होता है प्लाज्मा अवस्था में होता है। हाइड्रोजन के हीलियम में क्या होता है? संलयन होता है। और वो कौन से उसमें संलयन होता है, और उसमें जो पदार्थ होता है कौन से अवस्था में होता है? तारे के अंदर प्लाज्मा अवस्था में होता है। यहां तक हम लोग सीख लिए थे। इसके बाद क्या होता है? तारे के कितने रूप होता है, कितने प्रकार के दिखाई देता है? कलर पे तो 3। एक होता है ब्लू यानी नीला, एक होता है सफेद, एक होता है उजला। ब्लू कब दिखाई देता है? जब उसके अंदर के ईंधन क्या होता है? काफी तेज, यानी इनिशियल फेज में रहता है, इनिशियल टाइम में रहता है, शुरुआती समय में। तो क्या है, कैसे दिखाई देता है? ब्लू, क्योंकि वो शुरू में क्या होता है? काफी तेज जलता है, तो इसलिए ब्लू दिखाई देता है। जब वो 5000 वर्ष क्या होता है? जी लेता है। यानी एक सूर्य का अगर देखा जाए तो एक तारा का जीवन काल कितना दिन का होता है? एक तारा का जीवन काल 10,000 अरब साल का होता है, जिसमें से 5 अरब साल क्या हुआ? हमारा सूर्य जी चुका है, और कितना है? 5 अरब साल और बाकी है, ठीक है? तो इसके बाद आता है 3 तरीके का दिखाया देता है। कब दिखाई देता है? तो पहले जो होता है जिसका क्या होता है कि शुरुआती समय में जब वो जल रहा था उसके अंदर, तो दिखाई देता है सब, यानी काफी स्पीड में, काफी तेजी से जो उसमें के अंदर का पदार्थ जलता है, तब कैसे कलर दिखाई देता है उसका? तब दिखाई देता है उसका ब्लू यानी नीला। और उसके बाद क्या होता है? जब बीच में आता है यानी मध्यम भाग में आ जाता है, मध्य भाग में आ जाता है, तो सफेद दिखाई देता है। उसके बाद कैसे दिखाई देता है? लाल। लाल के बाद बनता है लाल दाना। लाल दाना आकार में बड़ा होता है और लाल दिखने लगता है। और उसके बाद क्या आता है? लाल दाना के बाद, अब वहां से लाल दाना के बाद क्या बनता है? बन जाता है श्वेत बावन। श्वेत बावन कब बनता है? जब चंद्रमा सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से छोटा होता है, तो क्या बनता है? श्वेत बावन बनता है। श्वेत बावन के बाद बनता है काला बावन। श्वेत बावन के पास फीका थोड़ा थोड़ा एनर्जी होता है। उसके बाद बनता है काला बावन। काला बावन के पास काफी एनर्जी ना होता है। श्वेत बावन के बाद काला बावन। लेकिन द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से बड़ा होता है, तो किसका निर्माण लेता है? तो वहां से किसका निर्माण लेता है? तो वहां से ले जाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। क्या अभिनव तारा के क्या होता है? विस्फोट होता है। तो वहां से 3 चीजें बनता है। कौन कौन सा? न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर। न्यूट्रॉन क्या होता है? आपस में इतना कॉम्प्रेस हो जाता है, इतना सिकुड़ जाता है कि वहां से किसका रूप ले लेता है? ब्लैक होल। अब ब्लैक होल का एक चम्मच भार जो होता है कितने हाथियों के बराबर होता है? 30 हाथियों के बराबर होता है। यहां तक समझ में आ रहा था? देखिए इसके बाद हमको पढ़ना क्या है? इसके बाद अब इसके बाद पल्सर के पास क्या होता है? चमक होता है। क्वेसर के पास क्या होता है? धातु गारा उसके पास होता है। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे, आज क्या सीखेंगे हम लोग? आज ये सीखेंगे कि तारा रहता कहां पे है। तारा रहता कहां पे है? तो तारा कहां पे रहता है? आकाश गंगाओं में रहता है। आकाश गंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोला जाता है।
गैलेक्सी को हिंदी में क्या बोलता है? आकाश गंगा। आकाश गंगा बोला जाता है, आकाश गंगा। आकाश गंगा कहते किसको है? तो आकाश गंगा किसे बोलते हैं? तो असंख्य तारों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? आकाश गंगा। अगर जो लोग 11th में क्लास करते हैं वो लोग जानते होंगे आकाश गंगा किसे कहते हैं, तारा का निर्माण कैसे होता है, ये सब ग्रहों का जो आकाशीय पिंड है ये सब कैसे बना, उन लोगों का ऑफलाइन क्लास में क्या होता है 11th में पढ़ा दिया गया है, 11th 12th में सब चीजें। तो यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा असंख्य तारों का क्या होता है? समूह होता है। एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? तो एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। कितना? 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? 100 अरब। अब जिस आकाश गंगा में रहते हैं ऐसे ऐसे बहुत, कितना आकाश गंगा है? 100 अरब ऐसे ऐसे आकाश गंगा है। 100 अरब क्या है? आकाश गंगाएं हैं। अगर तारों को टोटल संख्या निकालना होता तो क्या करते हैं? 100 अरब में 100 अरब से गुणा कर देते हैं, तारों की संख्या क्या होता है? निकल जाता है। अरे समझ में आता है? आइए हम लोग समझते हैं कि तारा रहता कहाँ है? गैलेक्सी। गैलेक्सी बना तो बना कैसे? अभी तो ये वाला थ्योरी ना सीखेंगे, लेकिन गैलेक्सी जो है, आइए हम लोग सीखेंगे आज गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। ये क्या है? हमारा गैलेक्सी है। आइए एक दो और इमेज लेकर आते हैं। एक ले लीजिए। ये हम लोगों का है, ये है आकाश गंगा। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम क्या है? तो उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं क्या नाम है उसका? उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं इस आकाश गंगा को मंदाकिनी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है मिल्की वे। क्या बोला जाता है? LKY, मिल्की वे। अरे समझ में? इसे मिल्की वे यानी पाकिस्तानी सब इसको बोलता है मिल्की वे। अब मिल्की वे का अगर हिंदी निकाल लिया जाता तो इसका होता है मिल्की वे का दूध में खला। क्या होता है? दूध में खला। क्या होता है? दूध में खला। हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा को क्या बोलते हैं हम लोग? मंदाकिनी। मंदाकिनी नाम है। उसे पाकिस्तानी सब क्या बोलता है? मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? दूध में खला। अरे यहां तक समझ में? एक आकाश गंगा में तारों का समूह कितना होता है? तो 100 अरब। कितना होता है? 100 अरब। 100 अरब तारे होते हैं और 100 अरब तारे हैं। तो हम लोग का आकाश गंगा है क्या है? अलग है। हम लोग का आकाश गंगा अलग है। अब यहां से ध्यान दीजिए, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी और उसमें तारों का समय कितना है? तो 100 अरब। अब हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं वैसे वैसे 100 अरब क्या है? आकाश गंगा है। वैसे वैसे कितने आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश गंगा है। अगर हमें ये निकालना हो तारों की टोटल संख्या कितना हो सकता है आकाश गंगा में,
कितना हो सकता है? 100 और हम 100 और से गुणा करेंगे हमारा क्या होगा? टोटल आंसर निकल के आ जाएगा। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में आता कि तारों का समूह कितना होता है? कितना होता है? 100 और हम 100 और से गुणा करेंगे हमारा क्या होगा? आंसर निकल के चला आएगा। बताइए यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये यहां से समझेंगे हम लोग तारा। हमारा सूर्य भी क्या है? हमारा सूर्य भी क्या है? एक हमारा सूर्य भी एक तारा है। क्या है? सूर्य भी तारा है और सूर्य एक साइड में है। कहाँ है? सूर्य हमारा एक साइड में यानी किनारे पे है। कहाँ पे है? एक यानी एक आकाश गंगाओं में कितना सूर्य होता है जी? एक आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगाओं में तारों की संख्या, सूर्य भी एक तारा है। देखिए इसे सूर्य नाम क्यों दे दिया गया? क्योंकि हम लोग का सबसे नजदीकी का है एक तारा है, सबसे नजदीकी तारा है। आ रहे यहां तक? तो ये हमारा क्या हो गया? सूर्य। इसका नाम है सूर्य। ऐसा नाम होता है सूर्य। सूर्य इसका नाम होता है सूर्य। यह है सूर्य। सूर्य का स्पीड कितना होता है, यानी वो कितने के स्पीड से नाचता है? सूर्य पहले बताइए किसका चक्कर लगाता है? सूर्य किसका चक्कर लगाता है? तो हमारा आकाश गंगाओं का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? आकाश गंगाओं के। हम लोग किसका चक्कर लगाते हैं? तो हम लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है? तो आकाश गंगाओं के। आकाश गंगाएं भी चक्कर लगाती हैं। किसका चक्कर लगाती है? पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती हैं, पूरे ब्रह्मांड का। अब समझिए कि ये इसको एक चक्कर लगाने में टोटल कितने साल लग जाता है इसको, यानी सूर्य के अगर आकाश गंगाओं का चक्कर लगाना हो तो कितने साल लग जाएगा?